हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनामिका और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल अनामिका लाइफ व्लॉग्स में। तो ये है फ्रेंड्स, जब हम लोग घूम कर आ गए थे, मतलब हम लोग गए थे बनारस, लखनऊ, बहुत जगह का ट्रिप था हमारा, 2-3 जगह का ट्रिप था। तो घूमने क्या गए थे, मतलब किसी काम से ही गए थे हम लोग, अपने इनके ऑफिशियल काम से गए थे। तो जब आ गए थे ना, तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे। तो ये मैं हमेशा की तरह क्या करती हूँ कि मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में बताया होगा, अगर अगर आपने मेरे वीडियो जैसे पैकिंग अनपैकिंग वाले देखे होंगे, तो मैं हमेशा क्या होता है ना, कुछ एक्स्ट्रा कपड़े लेके जाती हूँ, युग के पापा के और मेरे कपड़े, ताकि कुछ ज़रूरत पड़े, अगर कपड़े गंदे हो जाएँ तो हम उन कपड़ों को यूज़ कर सकें। तो बस मैं हमेशा की तरह वही, जो साफ़-सुथरे कपड़े हैं उनको छाँट रही हूँ और जो गंदे कपड़े उनको अलग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे धुलना था। और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ ना, आप सोच रहे होंगे कि अरे मतलब जब सब खाली कर ली फिर ऐसे बैठ के मैं कर क्या रही हूँ? तो यहाँ पर मैं लॉक लगाना सीख रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जितने भी सूटकेस थे ना, मैंने कभी लॉक लगाना सीखा ही नहीं था फ्रेंड्स। तो पहली बार मुझे लगा कि चलो सीख लेते हैं, सीखने में तो कुछ जाता नहीं है। तो उसके डायरेक्शंस थे कि आप कैसे-कैसे जो है ना, अपने सूटकेस में जो लॉक है वो सेट कर सकते हैं। तो मैं वही करके मैंने सीख लिया था और मैंने फाइनली उसको कर लिया कि कैसे लॉक लगाते हैं। तो ये था, मैंने लॉक वॉक लगाना सीख लिया। इसके बाद अब मैं जाती हूँ कपड़े धुलने की तरफ, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए थे। कुछ कपड़े ना मैंने धुल के डाले भी थे, और कुछ कपड़े थे जो कि मतलब धुल दिए थे, मुझे डालना था, और जो मैंने अभी सूटकेस अभी-अभी खाली किया। तो वो सब कपड़े थे। तो ये कुछ-कुछ कपड़े थे ना, देखिए जैसे कि मैं योग से मँगा रही हूँ, और योग के लाने का तरीका तो देखिए, जितने भी कपड़े ला रहा है ना, ये शैतानी में कुछ इस तरीके से लेकर आ रहा है। और जब भी मैं माँग रही हूँ तो ये क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ ऐसे ही अलग-अलग टेक्नीक से, अलग तरीकों से लेकर आ रहा है ये कपड़ों को। मैंने इससे और भी कपड़े माँगे, क्योंकि मैंने ना बेडशीट चेंज की थी, क्योंकि हफ़्ते 10 दिन हो गए तो बेडशीट ऐसे थी तो गंदी हो जाती है, जब हम नहीं रहते तो धूल वगैरह तो आते ही रहते हैं घर में। तो बस वही था। और ये देखिए, ये जो छोटू से है मेरे बच्चे, वो कैसे हर चीज़ को लेकर आ रहा है, और देखिए हर चीज़ को वो वैसे ही दे रहा है। मुझे हँसी भी आ गई बाद में कि सारे कपड़े वो ऐसे ही लेकर आ रहा है, ऐसे ही दे रहा है वो, बदमाशी में। तो ये सब देख के बच्चों की जो मासूमियत होती है ना, सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। बच्चे जो छोटी-छोटी शैतानियाँ करते हैं, कभी-कभी उस पे नाराज़गी भी होती है और कभी-कभी अच्छा भी लगता है कि ये सब बच्चों की मासूमियत है। और देखिए क्या है ना, ये देखिए जो युग है ना, आगे-पीछे कुछ ना कुछ वो चीज़ें सीखता रहता है, खुद से खेलता रहता है, देखता रहता है कि मैं क्या कर रही हूँ। कम से कम। और ये होता है ना कि बच्चा फ़ोन नहीं देख रहा है, इसका सैटिस्फैक्शन मुझे भी है। मैं सैटिस्फाई रहती हूँ इस चीज़ से, मेरे हस्बैंड भी, कि हम लोगों ने इसको फ़ोन की आदत जो नहीं लगाई है ना। तो ये चीज़ों को देखता रहता है, सीखता रहता है कैसे क्या चीज़ें होती हैं। और ये जो साफ-सुथरे कपड़े थे, युग के कपड़े, इनके पापा के कपड़े और मतलब मेरे कपड़े, इन कपड़ों को मैं अलग करके और जा रही हूँ अब रखने, ताकि ये सब जो फैली हुई चीज़ें हैं ना, ये सब मैं हटाऊँ, क्योंकि सामान आने के बाद तो काफ़ी फैल जाता है, काम बहुत सारे फैले रहते हैं। आप लोग के साथ भी शायद यही होता होगा कि जब जाते हैं ना हम लोग कहीं पे, ऐसे जाते हैं कि लगता है कभी आना ही नहीं है हमें घर में वापस, ऐसी चीज़ों को फैला के जाते हैं। तो चीज़ें बहुत सारी फैली हुई थी जो कि मुझे अरेंज करना था। और ये देखिए, ये क्या हुआ था ना कि मैं पिछले कुछ कपड़े जो है वो धुल के गई थी, वो ऐसे ही जब मैं आई देखी हूँ कि सारे कपड़े ऐसे ही गिर रहे हैं। कपड़ों की क्वांटिटी ना कुछ ज़्यादा ही हो गई है, और मैं अभी प्रेस खुद से आयरन कर नहीं पा रही हूँ। और जो जिनको मैं बुलाती हूँ, जिनको मैं देती हूँ कभी-कभी आयरन करने के लिए, तो उनको मैंने अभी तक बोला नहीं, कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो बस इन तरीकों से ना, मैं भी कपड़ों को कैसे भी करके मैंने रख दिया है। कपड़े तो फ्रेंड्स अभी और होने वाले थे, तो मैंने सोचा कि अगर मुझे टाइम मिलेगा ना, तो मैं खुद से घर पे आयरन कर लूँगी, नहीं मिलेगा तो फिर से जिनको मैं बुलाती हूँ आयरन करने के लिए, उनको मैं बोल दूँगी। और बस सारे कपड़े क्या होता है कि धीरे-धीरे करके मैं निकाल रही हूँ, जो गंदे कपड़े हैं, उनको सोचा कि निकाल देती हूँ जब कपड़े धुल ही रही हूँ तो। और इधर फिर क्या होता है ना कि मैं आ गई इधर कपड़े डालने के लिए, क्योंकि कुछ कपड़े तो ऐसे हो गए थे, मतलब मैंने ना उनको ट्राई कर लिया था, कुछ कपड़े तब तक धुल रहे थे। और सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की चीज़ें मैंने पहले भी बताई हैं कि वॉशिंग मशीन का फ़ायदा तो है कि मतलब कपड़े धुल जाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको लगे रहना पड़ता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पानी चलाओ, पानी बंद करो, तो आपको बार-बार वहाँ पे ना जाना पड़ता है। वहाँ पे चीज़ें आपको बार-बार देखनी पड़ती हैं, और चलाना पड़ता है मशीन को बार-बार। तो बस यही है, और यहाँ पे भी ये कुछ बदमाशी कर रहा होगा तभी दिख नहीं रहा है, वरना वो आगे-पीछे ऐसे घूमता ही रहता है। और जब वो नहीं रहता है आस-पास ना, तो मुझे लगता है कि पता नहीं क्या ही शैतानी कर रहा होगा, क्योंकि आपके यहाँ भी अगर छोटे-छोटे बच्चे होंगे ना, बच्चे अगर शांत है, तब तो आपको लगता होगा यार बच्चा कर क्या रहा है इतनी शांति में आके। तो मेरा भी दिमाग ऐसे ही बस युग के आगे-पीछे घूमता रहता है। और ये देखिए, मैं ना एक के ऊपर कपड़े डाल रही हूँ, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, और जगह थोड़ी है ना वो कम है, मतलब आंगन वाला एरिया और थोड़ा बाहर का एरिया है, और ऊपर से बारिश का मौसम है फ्रेंड्स। तो क्या है ना कि इस सब में काफ़ी दिक्कत होती है। और ये है फ्रेंड्स नेक्स्ट डे का वीडियो, क्योंकि उसके बाद ना मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि कुछ गेस्ट आ गए थे मेरे यहाँ। तो बस ये है नेक्स्ट डे का वीडियो।
और सुबह-सुबह मैं कपड़े हटा रही हूँ, क्योंकि कपड़े मुझे ना फ़ोल्ड करके रखने भी थे और भी काम थे। तब तक क्या हुआ कि देखिए युग जो है ना सुबह-सुबह उठ गया, तो और वो क्या करता है कि अगर अपने टाइम से पहले उठ जाता है तो थोड़ा इरिटेट रहता है वो। मतलब ना वो कुछ काम करेगा, ना कुछ करने देगा। तो मैं उसको बस उस चीज़ के लिए ना डाँट रही हूँ कि जाके चुपचाप शांति से सो जाओ। तो मैं उसको बस वही सिखा रही हूँ कि शांति से सो जाओ, अगर नहीं सोना है तो शांति से स्लीपर पहन के चुपचाप आ जाओ। तो उसे यही सब चीज़ें मैं उसको सिखा रही हूँ अभी युग को। तो ये सब चीज़ें देख के तो क्या होता है कि वो उसको लगता है कभी-कभी तो डर के जाके सो जाता है, और ये देख के फाइनली क्या हुआ ना, वो सोया नहीं और उठ के आ ही गया स्लीपर पहन के। तो थोड़ा मैं उसको ऐसे ना फ़ैमिलियर कर रही हूँ, मतलब वो उसको दिखाती हूँ कैमरे में कुछ एक्टिंग करता है, थोड़ा मैं उसको ना रेडी करती हूँ उसके आगे की चीज़ों पे, जैसे ब्रश कराना होता है। तो बच्चा ही है, बच्चा हर समय ना हर चीज़ के लिए रेडी तो रहेगा नहीं ना, क्योंकि हम बड़ों के साथ ये सब चीज़ें प्रॉब्लम्स हो जाती हैं फ्रेंड्स की। हमें कभी-कभी ना कोई काम करने का मन नहीं करता, वो तो बच्चा है, उसके साथ हर चीज़ ना उसको एंटरटेनमेंट चाहिए हर चीज़ में। तो ब्रश कराने के लिए भी क्या है, थोड़ा उसको रेडी करते हैं हम लोग कि मतलब हस्बैंड तो रहते नहीं हैं, मैं ही हूँ, तो मैं उसको रेडी करती हूँ। तो थोड़ा ऐसे आया और थोड़ा खुश हो गया, थोड़ा एक्टिंग करके ऐसे। इसके बाद फिर मैंने उसको दे दिया बिस्किट वगैरह खाने के लिए ब्रश करा के, और फिर देखिए फिर से यही आगे-पीछे घूम रहा है वो मेरे। वो देख रहा है कि मैं क्या-क्या कर रही हूँ। तो क्या हुआ था कि आए थे और जो ये वॉश बेसिन काफ़ी गंदा हो गया था। 8-10 दिन पे हम लोग थे नहीं, तो आँगन है ना ओपन है थोड़ा ऊपर की तरफ। हम लोगों ने एक शेड डलवा रखी है, लेकिन फिर भी धूल है तो धूल तोड़ के आएगी ही। तो बस मैंने सोचा कि इसके साथ-साथ ना काफ़ी काम है, मतलब वो इसके दिन पहले मैं नहीं साफ़ कर पाई थी, तो मैंने सोचा कि आज इसको इसकी सफाई कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत बाद में ना बाथरूम वगैरह भी साफ़ कर लूँगी। तो अभी बस वॉश बेसिन का जो एरिया है ना, ये छोटा-सा उसको साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद और भी काम थे, झाड़ू-पोछा करना था, और फ्रेंड्स गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि थोड़ा-सा भी काम करो ना, ये लग रहा है कि मतलब एकदम बहुत ज़्यादा स्वेट हो जा रहा है, पसीना इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि मन कर रहा है भाग जाओ वहाँ से। लेकिन क्या नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स, काम तो काम होता है, काम तो करना ही है, काम से हम कहाँ पीछा छुड़ा के जा सकते हैं। कभी-कभी लगता है कि मतलब हे भगवान, इतनी सारी चीज़ें क्यों? इतना सारा काम तो क्यों है, इतने सारे काम? लेकिन क्या है कि अगर हम काम नहीं करेंगे, तो भी हमको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि क्या होता है कि यही तो हमारी दुनिया है। हम सोचते तो हैं कि सारे काम क्यों हैं हमारे ज़िम्मे, लेकिन वो काम नहीं होता है तो भी एक खालीपन-सा होता है, क्योंकि ये हमारी दुनिया है। शादी के बाद क्या होता है कि पति है, बच्चा है, और यही तो काम-धाम है जिसमें हम दिन भर, हम लेडीज़ जो है ना, हम लोग बिज़ी रहती हैं इन सब कामों में। और अच्छा भी लगता है कभी-कभी अपनों के लिए ये सब काम करना, हमारे लिए, ताकि एक हमारा घर होता है ना, लोग बोलते हैं कि एक हमारा गृहस्थी हो गई है हमारी। तो ये अच्छा लगता है कि हमारी अपनी चीज़ें हैं, हमारा घर है, जो भी चीज़ें हैं वो हमारी हैं, तो ये सब चीज़ें सोच के अच्छा लगता है। तो बस अभी क्या है कि पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा लिया था, और बस ये बाहर के साइड में थोड़ा-सा कचरा बचा हुआ था, तो ये बस मैं यहाँ पे झाड़ू-वाड़ू मैंने लगा लिया, और फिर सीधे घर में मैंने ना झाड़ू लगा के कचरा जो है बाहर ही रखा हुआ था। फिर मैं सोचा कि चलो पोछा फटाफट से लगा लेते हैं। तो बस ये पोछा लगाने के लिए मैं आ गई बाहर। इधर मैंने पोछा-वोछा सारे घर में लगा लिया। फिर इसके बाद क्या था कि अंदर का ना ये है, अंदर का वीडियो है, क्योंकि बाहर इतना ज़्यादा गंदगी हो गया था, हम लोग थे नहीं, तो बाहर इतनी ज़्यादा गंदगी हो गई थी कि मैंने 1 दिन पहले तो बस ऐसे ही ना थोड़ा पोछा-वोछा लगा लिया था। और आजकल क्योंकि बारिश का मौसम है, तो फ्रेंड्स कीड़े वगैरह के बहुत आ रहे हैं घर में। बहुत बचा के रखने के बाद भी, क्योंकि हर जगह के शाम को आपको लाइट्स जलानी ही है, और आप भले आधे घंटे के लिए जलाओ, लेकिन जलाना ही पड़ता है। और इसके बाद क्या हुआ कि देखिए युग को ना, मैं काम करती रही, इसी में सब कुछ देखना होता है ना हमें। काम करते-करते युग को पॉटी आ गई। फिर इसके बाद मैं गई उसको पॉटी करा के आई, और ये ना युग का एक ऑटोमेटिक सी चीज़ हो गई है युग की, ये हैंड वॉश करने वाले। जो कि कुछ चीज़ें जो होते हैं ना कि हमें बच्चों में, चाहे खुद में भी अगर शुरू से वो चीज़ें करना तो अच्छी रहती है, हमें बच्चों में कुछ चीज़ें शुरू से डालनी चाहिए। जैसे कि मैंने युग में ये आदत डाल दी है कि वो टॉयलेट से निकलेगा और आके हाथ धुलेगा, उसको हैंड वॉश करना ही करना है, और उठेगा तो उठ के उसको ब्रश करना है। भले थोड़ा-सा वो नखरा करता है, लेकिन कुछ चीज़ें, जो कुछ आदतें होती हैं लगानी होती हैं। जैसे देखिए मैं पोछा लगा रही हूँ, और मैंने युग को वहाँ पे रोक दिया, और वो रुक गया, क्योंकि मैंने उसको बोला कि बेटा जब पोछा लगाते हैं ना, जब फ्लोर को मॉप करते हैं, तो उस समय ना आते नहीं है, चलते नहीं है, वरना निशान पड़ता है। तो वो चाहे डर के, चाहे जैसे भी, उस समय वो आता नहीं। और देखिए जब मैं उसको बोलूँगी ना तभी वो आगे जाएगा, ऐसे वो आगे नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि हाँ, मम्मा ने मना किया है तो नहीं जाना होता है। तो बस वो कहीं पे भी जब मैं पोछा लगाती हूँ ना, तो उस जगह पे जल्दी चल के नहीं आता है। और बच्चा है, कभी चल भी दिया तो मैं इसको मना कर देती हूँ, तो वो मान जाता है इसके लिए। ऐसा नहीं करता कि वो दौड़ा चला आएगा। तो ये सब आदतें हैं जो हम एज़ अ पेरेंट अपने बच्चों में डालना चाहिए, क्योंकि हम कर रहे हैं, घर गंदा होगा,
फिर बच्चा भी क्या है ना कि सफाई नहीं सीखेगा। तो ये कुछ चीज़ें तो नॉर्मल होती है ना, झाड़ू पोछा घर में तो हमेशा हर रोज़ लगता है, और वो बच्चा उस पे गंदगी करेगा तो वो सब चीज़ें अच्छी नहीं है। बच्चों की आदतें ख़राब करना अच्छी बात नहीं होती है। तो फाइनली क्या है ना कि मेरा पोछा-वोछा लग चुका है, और युग जो था अभी घर में अंदर था, वो कुछ खेल रहा था। इसके बाद क्या था कि मुझे ना करनी थी डस्टिंग अभी, मतलब डस्टिंग क्या, हाँ, बेड जो ये सब जो एरिया है ना, जो निकला-निकला रहता है बेड का, थोड़ा उस पे धूल आ जाता है। और लगभग हर 2 दिन पे आप देखेंगे ना तो ये सब धूल-वूल पड़ जाते हैं, डस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैं ऐसे सूखे कपड़े से नहीं, पोछा-वोछा मैं लगा लिया, मैंने ना गीले कपड़े से ही मैं पोंछ देती हूँ। मैंने एक छोटा-सा रुमाल रखा हुआ है, तो उसी से मैं क्या करती हूँ ना, पूरे ये जो बेड है ना, इसके साइड और ये जो आप एसी वाला एरिया जो देख रहे हैं, ये सारा मैं इसी से पोंछ देती हूँ। इससे क्या होता है ना फ़ायदा, जैसे गीले कपड़े से पोंछने से, कि धूल-वूल जो है वो बाहर मतलब ज़मीन पे नहीं गिरेगी। एटलीस्ट जो भी है गंदगी वो उसमें चिपक जाती है गीले कपड़े में। तो बस मैं यही सब पोंछ रही हूँ, और इतनी गर्मी से मेरी हालत देखिए, थोड़े मेरे पूरे कपड़े जो है ना, वो गर्मी की वजह से गीले हो गए हैं। भले हम कितना भी पंखे में काम कर लें, लेकिन ये एक तरह की ना हमारी एक्सरसाइज़ हो जाती है। जो हम इतना काम करते हैं ना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कुछ भी छोटे-छोटे काम करते हैं, हर जगह इतनी सारी गंदगी है, इतना काम है, उससे गर्मी हर जगह है, तो हालत बिल्कुल ख़राब हो जा रही है फ्रेंड। और ये मैं ना अभी एसी का देख रही थी कि एसी में ना कितनी गंदगी है, क्योंकि ये मैंने कितनी बार ना एसी की जो चीज़ें होती हैं ना, मैं इसको साफ़ किया है मैंने। तो एसी इस एरिया को ना मैं साफ़ कर देती हूँ, तो थोड़ा जो मॉइस्चर होता है, गंदगी होती है, वो एसी कम लेता है, मैं सफाई करती रहती हूँ। तो फिर ये फाइनली ड्रेसिंग टेबल जो है, इसको मैंने साफ़ किया, और कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं ना, धूल बहुत ज़्यादा पड़ गई थी 3-4 दिन, मतलब 10 दिन तो उसे ही मैंने साफ़ नहीं किया था। फिर ऐसे करते-करते मैंने सब चीज़ें थोड़ी बहुत डस्टिंग कर ली, थोड़ी साफ़-सुथरी चीज़ें घर में अच्छी लगती हैं, और बस इसके बाद मैंने थोड़ी-सी जो अलमारी है ना, उसको साफ़ कर दी, हर जगह धूल पड़ी हुई थी। तो फ्रेंड्स ये था ना काम का वीडियो, मतलब जो मैंने जो भी काम किए हैं वो मैंने आपको दिखाया है। फ्रेंड्स, आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।